अपने चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, दूध को किस में बदलना है, दही में बदलना है। ये काम कौन करते हैं, लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। और दही में बदलने से हमारा क्या फायदा है, जो विटामिन B12 है उसकी मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डोसा या इडली के लिए जो डव बनाया जाता है वो किससे फर्मेंट होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से उसको फर्मेंट किया जाता है। और जो ब्रेड के लिए डव बनाया जाता है उसको किससे फर्मेंट किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई यानी फंजाई से उसको फर्मेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम टोडी पाम की बात कर रहे हैं, ये अपनी साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम स्विस चीज की बात करेंगे। देखो स्विस चीज किस लिए फेमस है कि इसमें लार्ज होल्स होते हैं और किस लिए होते हैं कि CO2 की प्रोडक्शन हुई है ना, CO2 की रिलीज हुई है वहां से, इसलिए वो होल्स बने हैं। और ये कहां से होता है, इसके रिलेटेड माइक्रोब्स कौन सा अपना प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनी। नेक्स्ट हम रॉकीफोर्ड चीज की बात करें तो ये किस लिए फेमस है, ये पर्टिकुलर फ्लेवर होता है, इसमें स्पेसिफिक फ्लेवर होता है और ये फ्लेवर इसको कौन देता है, एक स्पेसिफिक फंजाई देती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट की। दोनों ही अपने को कहां से मिलते हैं, यीस्ट से मिलते हैं। और कौन सा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई से दोनों मिलते हैं। अब बेकर यानी बेकरी में अपना कौन सा यूज होता है, ब्रेड यूज होता है। और ब्रूअर इंडस्ट्री में अपने कौन आ जाएंगे, बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी आ जाएंगी। नेक्स्ट हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करें, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो ये विद डिस्टिलेशन कौन सी होती है, विस्की, रम, ब्रांडी। एंड विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी होती है, वाइन एंड बियर। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी, जो किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। बट पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल किसने एक्सप्लोर किया था, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर किया था। नेक्स्ट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है पेनिसिलिन का यूज कहां पे किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन बीमारियों के खिलाफ भी एंटीबायोटिक बन चुकी है, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ यानी काली खांसी, डिप्थेरिया यानी गलघोटू, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना एनसीईआरटी से पूरा निकल के आया है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेई क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में काम आता है। लाइपेज किस काम आता है, ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज किस काम आते हैं, क्लियरिंग ऑफ बोटल जूस। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज किस काम आता है, क्लोट बस्टर यानी हार्ट अटैक वाले पेशेंट में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए किस काम आता है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटिन्स की बात करें तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है। नेक्स्ट बात करें कौन कहां से मिलता है तो सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परगिलस नाइगर से, जो कि एक फंजाई है। एस्परगिलस आते ही पहचान में आ जाएगा अब फंजाई है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड कहां से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई से, जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड मिलेगा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीलाइकम से, जो कि एक बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड मिलेगा लैक्टोबैसिलस से, जो कि एक बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस से, जो कि एक बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए मिलेगा ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, जो कि एक फंजाई है। और स्टेटिन्स मिलेगा मोनेस्कस पुरपुरस से, जो कि एक फंजाई है। यहां पे आप यीस्ट भी कर सकते हो, यीस्ट भी क्या होती है, अब फंजाई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोगैस की। देखो बायोगैस क्या होता है, बेसिकली जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं ना, मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीथेन की प्रोडक्शन करते हैं और उसी को बायोगैस बोलते हैं बेसिकली। पर इसके साथ और भी गैसें होती हैं, जैसे कि मीथेन होती है, CO2 थोड़ी बहुत होगी, H2 थोड़ी बहुत होगी। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सेलुलोजिक मटेरियल पे अनएरोबिकली है ना, अनएरोबिकली ग्रो करेंगे और मीथेन की प्रोडक्शन करवाएंगे। अब ऐसी कंडीशन इन बैक्टीरिया को कहां मिलेगी, देखो जो अपनी भैंस होती है, मान लो भैंस है, वो क्या खाती है, सेलुलोज है ना, भूसा खाती है, उसमें सेलुलोज होता है। और भैंस के क्या है, मान लो काव, मान लो कैटल, मान लो कैटल में क्या होता है, स्टमक में र्यूमन होता है। तो र्यूमन में उसको ये कंडीशन मिल जाती है तो मीथेन की प्रोडक्शन हो जाती है। यही अपनी बायोगैस है। याद ये रखना है कि बायोगैस में मेनली गैस कौन सी है, मीथेन होती है और थोड़ी बहुत CO2 H2 भी होती है। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो ये वही बात लिखी गई है कि कैटल के र्यूमन में बैक्टीरिया क्या है, मीथेन की प्रोडक्शन है ना, सेलुलोज के, है ना, समझ गए सारी बात। नेक्स्ट हम ये दो फुल फॉर्म देखनी पड़ेंगी, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एनसीईआरटी की दो फुल फॉर्म अपनी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करने वाले हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आप दो भाग में बांट दीजिए, ये अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट है और यहाँ अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। हम कुछ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। हम पहले आए, ये हो गया अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर हम कैसे ऐसे आएंगे, ये अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और अल्टीमेटली अपना पानी जो है वो साफ हो जाएगा। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम कहीं भी बायोलॉजिकल चीजों का यूज नहीं करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करेंगे। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजी का यूज करेंगे, यानी
क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई होगी, वो सब होगी। तो यहाँ पे हम फिजिकल रिमूवल करेंगे। जैसे कि पहले क्या है ना, गंदा पानी आया, गंदे पानी में है ना बोतल पड़ी थी, थैली पड़ी थी, लिफाफा पड़ा था, तो हमने यहाँ पे सीधी सीधी क्या लगा दी, मान लो ग्रिल लगा दी। अब उन ग्रिल में वो बोतल लिफाफा फंस जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हमने सेडिमेंटेशन टैंक में क्या किया, जो भी सोयल है ना या छोटे पत्थर थे वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाएगा, जैसे फिशिस है ना, घरों से डोमेस्टिक वेस्ट जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो यहां तक क्या हो चुका है, हमने कहीं भी बायोलॉजी का यूज नहीं किया है। फिर नेक्स्ट हम एरिएशन टैंक में गए। एरिएशन का मतलब ही क्या होता है, मतलब बहुत सारी एयर है, मतलब एरोबिक कंडीशन है। अब एरोबिक कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे। जहां पे माइक्रोब्स आ गया मतलब वो सेकेंडरी में आ रहा है ना, सारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ रहा है, ठीक है। अब माइक्रोब्स क्या करेंगे, फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट था, जो पानी को जिसने गंदा किया था, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज वो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फ्लोक्स क्या होती है, एक तरीके से क्या होते हैं, फंजाई और वो मिलके ना एक गुच्छे से बना देते हैं। अब ये फ्लोक्स क्या है, नीचे बैठ जाएंगे तो बच गया साफ पानी, और साफ पानी अपना रिवर या वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं क्या, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मकसद क्या होता है कि केमिकल्स का यूज ना किया जाए। ऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स, पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए, अब बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाए। जैसे कि गोबर की खाद होती है, गांव में देखा भी होगा, गोबर वाली खाद होती है, उसका यूज किया जाए, अब पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए। और हम इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, देखो मान लो एफिड्स एंड मॉस्किटो थे, ये अपनी खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। बटरफ्लाई, कैटरपिलर अपनी खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे। सेवरल प्लांट पैथोजन होते हैं ना, प्लांट पैथोजन मतलब जो अपने प्लांट को बीमारी फैला रहे हैं। इंसेक्ट एंड सम आर्थ्रोपोडा, ये भी अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनके ऊपर क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड कर रहे थे, है ना, पेस्टिसाइड केमिकल का छिड़काव कर रहे थे। इस केमिकल के छिड़काव से क्या है, इंसानों को भी नुकसान होता है। तो इस बुक में अपनी एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है कि पेस्टिसाइड का यूज मत करो, इनको क्या है नेचुरल तरीके से, नेचुरल मतलब है ना कि बायोलॉजिकल तरीके से भी क्या है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इनको कौन कंट्रोल करेगा, एफिड्स एंड मॉस्किटो को कौन कंट्रोल करता है, बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जैसे कि लेडी बर्ड हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, ठीक है। बटरफ्लाई, कैटरपिलर को कौन कंट्रोल करता है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेवरल प्लांट, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि सेवरल प्लांट पैथोजेंस, इनको कौन कंट्रोल करता है, ट्राइकोडर्मा, है ना, ट्राइकोडर्मा सेवरल प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स एंड सम आर्थ्रोपोड, है ना, इसको कौन कंट्रोल, बैक्यूलो वायरस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि बैक्यूलो वायरस जो होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। अब बैक्यूलो वायरस कौन से ग्रुप के वायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप के वायरस है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बैक्यूलो वायरस या फिर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कुछ भी लिखा आ जाए तो इनके फीचर्स बताए हुए हैं, फीचर्स ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इतनी स्पीशी थी और आपको इसको उड़ाना है, खाली आपको इसको ही उड़ाना है, बाकियों को सुरक्षित रखना है। तो आप ना कि आपको स्पेसिफिक काम करना हो तब आप इनका यूज करते हो, है ना। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे आपको स्पेसिफिक काम करना हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है कि बाकी को नहीं उड़ाना, इस स्पेसिफिक को उड़ाना है, यही अपने लिए नुकसानदायक है, तो वहां पे इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा के बारे में। तो माइकोराइजा क्या होता है, गठबंधन होता है, किसके बीच का गठबंधन होता है, फंजाई और हाइयर प्लांट्स के बीच का गठबंधन होता है माइकोराइजा, ठीक है। अब फंजाई प्रोवाइड्स टू प्लांट, मतलब फंजाई प्लांट को क्या प्रोवाइड कराएगी, फॉस्फोरस हो गया, पैथोजन रेजिस्टेंस हो गया और ये सब हो गया, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रफ हो गया। अब प्लांट क्या फंजाई को प्रोवाइड करेगा, शेल्टर एंड कार्बन वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, बिजरेनिया, रोडोस्पाइरम ये सारे क्या है फ्री लिविंग है, और सिम्बायोटिक में फ्रैंकिया, राइजोबियम आ जाएगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, आप है ना कल ही अपलोड की थी, आप देख लेना। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, सायानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। कौन से एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलेटेरिया, ये अपनी एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। चैप्टर हुआ अपना खत्म। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।